तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अवकल समीकरण सॉल्व कर रहे थे प्रश्नावली 9.4। ठीक है, तो इसमें क्या था दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट 5 तक कंप्लीट किया था। तो पार्ट 5 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिए थे 19 तक। ठीक है, तो आज हम लोग 19 से आगे के जो क्वेश्चन हैं ये आप लोग देख सकते हैं 20, 21, 23 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो आज हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स ये 12th मैथ है और बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि रेखीय प्रोग्रामन का सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों मैंने 1-2 वीडियो रेखीय प्रोग्रामन का बनाया हुआ है, ठीक, उनको आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और मैं जल्दी ही सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट होता है दोस्तों तो उसके लिए आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या मेरे जो मेंबरशिप है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, मूलधन होता है ना, मूलधन होता है जो कोई व्यक्ति दूसरे को देता है उधार, मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपये, मतलब कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं और 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं। मतलब अगर 100 रुपये देता है तो 10 वर्षों में कितने, 2 गुने हो जाते हैं, यानी कि 100 दिया तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो आर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। और log 2 की जो है हमें वैल्यू दे रखी है 0.6931, ये हमें log 2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन हमने आपको भी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने माना मूलधन को हम लोग P ले लेते हैं, क्योंकि मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, तो हमने उसको मूलधन को P मान लिया, ठीक। अब मूलधन में वृद्धि हुई है, ठीक है, तो मूलधन में वृद्धि, तो मूलधन में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई थी, dp/dt, कुछ समय बाद ही हुई होगी, तो ये t समय हो गया, t समय के बाद वृद्धि हुई थी, ठीक है, इक्वल टू p। अब क्या है, जो वृद्धि हुई थी तो वृद्धि क्या होगी, मतलब प्रिंसिपल का, यानी का मतलब ऑफ होता है इंग्लिश में, r% हमने आपको दिखाया तो 8% पे कर रहे थे, ठीक। तो ये जब हम लोग निकालेंगे तो हमें पता है कि p ऑफ का मतलब होता है इंटू r, ये परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 1/100, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा dp/dt बराबर, ये हो जाएगा PR/100, ये मेरे पास बन गया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो p वाले एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, p वाले एक तरफ करते हैं, तो ये dt है, तो हम लोग क्या करते हैं, dt को इधर भेजते हैं और p को इधर ले आते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा dp/p बराबर, ये हो जाएगा r/dt/100, इतना बन गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं समाकलन करने पर। तो जब हम लोग समाकलन करेंगे दोस्तों, तो देखो समाकलन क्या होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास समाकलन 1/p dp बराबर, ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे जब हम समाकलन करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा समाकलन r dt, और 100 है तो उसको हम 1/100 बाहर कर देते हैं, ठीक। तो अब हम लोग जब समाकलन करें तो r कांस्टेंट है तो r भी बाहर आ जाएगा, तो 1/dt बचेगा, तो 1/dt का क्या हो जाएगा, t, और ये हो जाएगा मेरे पास log p, कितना हो गया, log p, ये हो जाएगा r/100, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, और dt का करेंगे 1dt तो हो जाएगा t प्लस एक कांस्टेंट जोड़ते हैं हम लोग c, तो हम कांस्टेंट c को जोड़ेंगे यहाँ पे log c करके, ओके, log c। तो इस log c को हम लोग इधर भेज देते हैं, इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा log p माइनस log c बराबर RT/100, ठीक, कितना हो गया, RT/100। अब आप लोगों ने एक फार्मूला देखा होगा, log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m/n,
वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा log P/C बराबर ये हो जाएगा R/100 इंटू टी। इतना बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं इधर से log हटाते हैं तो ये यहाँ पे log जाएगा, तो ये पावर में इतना जो पार्ट है ये सब कितने हो जाएगा, पावर में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हटाएंगे तो ये बचेगा P/C बराबर e की पावर, ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास e की पावर 100 R/100 t। ये बन गया। ठीक, तो अब हम लोग c को इधर भेज दें तो ये मेरे पास हो जाएगा P बराबर कितना हो जाएगा, c e की पावर हो जाएगा R/100 t। इतना बन गया, R/100 t हो गया। ठीक, अब हम लोगों के पास पहले t मतलब समय कितना है 0, t बराबर 0, तब हमें जो प्रिंसिपल दे रखा था तब वो 100 रुपये था। शुरू में कितना था, समय था 0, तब कितना था 100 रखने पर। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 100 बराबर ये रखेंगे यहाँ पे c इंटू ई की पावर R/100 इंटू टी की वैल्यू 0, तो ये 0 और किसी की पावर 0 थी उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे c की वैल्यू निकल के आ गई है मेरे पास 100। c की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पे 100 निकल आई है। ठीक, अब इस मान को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक, तो रखते हैं हम लोग, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा मेरे पास 100 e की पावर R/100 t। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद उसने बोला था कि t बराबर कितना 10 वर्ष, सवाल में बोला था कि t बराबर कितना कर दो 10 वर्ष कर दो, तो जो मूलधन है वो दोगुना हो जाता था, बोला था ना। तो p बराबर कितना हो जाएगा 200, कितना था पहले 100 था, अब कितना हो गया 200 हो गया। तो अब वैल्यू रखेंगे हम लोग दोबारा से। ठीक, तो जब हम दोबारा से वैल्यू रखेंगे तो अब हम रखेंगे p की जगह पे कितना रखेंगे 200। ठीक, यहाँ पे हमने रखा 100 e, ये हो गया R/100 इंटू टी की पावर कितना है 10, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये मेरे पास 1 0 1 0 ये कैंसिल, ये बचेगा 2, ये कितना बचेगा e की पावर R/10, कितना बचा R/10। अब e हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो इधर कैसे चलेगा, log में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास, आप लोग यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा log 2। ठीक है, इसको हमने कर दिया log 2 बराबर कितना बचेगा R/10, कितना बचा R/10 बचेगा। ठीक, अब R/10 बचा। अब log 2 की वैल्यू हमें सवाल में दी गई थी, हमने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था, आप लोग एक बार फिर से देख लें। ये हमें वैल्यू दे रखी है log 2 की। ठीक, तो ये वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.6931 बराबर मेरे पास बचेगा R/10। ठीक, तो इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर निकलेगा 6.931, तो ये वैल्यू किसकी निकली दोस्तों, R की वैल्यू मेरे पास निकल आई है। ओके, तो ये जो R मेरे पास दर थी, ठीक है, तो ये दर मेरे पास निकल आई है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों मेरे पास 21। ठीक, 21 क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 21, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, ठीक है, मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में मतलब कितने रुपए है 1000, इस बैंक में 1000 जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। और हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी ई की पावर 0.5 की वैल्यू है 1.648, ये हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को स्टडी कर लिया हम लोगों ने। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमें मूलधन नहीं पता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मूलधन को मान लेते हैं यहाँ पे। तो माना मूलधन बराबर P, तो हमने मूलधन कितना ले लिया P, और ब्याज दर हमें दे रखी थी कितनी, ब्याज दर है 5%, कितनी है 5%। ठीक,
तो हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे डी अपॉन डी टी वृद्धि दर, तो बराबर कितना हो जाएगा 5% निकालेंगे, पी का 5% तो 5 पी और पान में कितना हो जाएगा 100, अभी हमने आपको बताया था। ठीक, तो ये मेरे पास, अब हम पी वाले एक तरफ करेंगे और दूसरे के एक तरफ, तो पी को हम इधर भेजते तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन पी, ठीक है ये पी है, बराबर ये हो जाएगा मेरे पास 1/100 और ये हो जाएगा डी टी और ये 5। ठीक, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये बचेगा यहाँ पे मेरे पास 1/20। ठीक, तो चाहे तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे समाकलन। समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा मेरे पास समाकलन डी पी अपॉन पी बराबर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.05। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख दो, और ये हो जाएगा 1 डी टी। ठीक, तो समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे लॉग पी, ठीक है कितना हो गया लॉग पी बराबर, इसका हम लोग करें 0.05 और ये हो जाएगा टी, प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे तो कांस्टेंट हम जोड़ते हैं लॉग सी। ठीक है, कांस्टेंट हमने क्या जोड़ दिया लॉग सी। अब सी को हम लोग इस साइड भेज देते हैं, लॉग सी को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास लॉग पी माइनस लॉग सी। ठीक, बराबर ये हो जाएगा 0.05 टी। तो यहाँ पे हम भाई फार्मूला लगाएंगे लॉग एम अपॉन एन, तो ये हो जाएगा लॉग पी अपॉन सी। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 0.05 टी, तो लॉग को साइड भेजेंगे तो पी अपॉन सी बराबर हो जाएगा ई की पावर 0.05 टी हो गया मेरे पास। ठीक, अब p बराबर अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, p बराबर मिलेगा c e की पावर 0.05 t, ये हमें मिल गया। अब उसने शुरू में बोला था कि t बराबर 0 समय है, तब p बराबर मेरे पास 1000 रुपये जमा करे हैं उसने। ठीक, तो यहाँ पे रखते हैं, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा 1000 बराबर ये हो गया c और e की पावर 0.05 इंटू 0, तो ये तो 0 1 हो जाएगा, तो c बराबर निकल के आ गया यहाँ पे 1000। कितना निकला, c बराबर निकला है 1000। इस 1000 को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे 1000 रखते हैं हम लोग, तो हमें मिलेगा p बराबर 1000 e की पावर 0.05 t, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब उसने बोला था हमें t बराबर दे रखा था 10 वर्ष, और तब हमसे पूछा क्या था, p हमसे पूछा गया है। ठीक, तो हम वैल्यू रखते हैं, तो p बराबर ये हो जाएगा 1000 e की पावर 0.05 गुणे 10, तो ये मुझे मिलेगा p बराबर 1000 गुणे e की पावर 0.5। ठीक है 0.5, और इसकी वैल्यू हमें दोस्तों सवाल में ही दे रखी थी, ये देखिए आप। ठीक, सवाल में 1 पॉइंट करके हमको दे रखी थी। तो चलिए यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास p बराबर ये हो गया 1000 गुणे e की वैल्यू कितनी थी 1 पॉइंट, क्वेश्चन बुक में देख लेते हैं 1.648, 1000 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मतलब 1648, तो ये निकल आई है मेरे पास p की वैल्यू। ठीक, तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए जरा, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या कितनी दी गई 1 लाख है, तो 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितनी होती है 10%। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 2 लाख हो जाएगी, यदि जीवाणुओं के वृद्धि दर उनके उपस्थित संख्या की कैसी है समानुपाती है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें समय पूछा गया तो हम लोग मान लेते हैं माना t समय
टी समय बाद जीवाणुओं की संख्या y गुनी हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि t समय बाद जो जीवाणु हैं वो y गुने हो जाएंगे, ठीक। और उसके समानुपाती दिया गया, तो हम लिखते हैं यहाँ पे dy/dt प्रोपोर्शनल हो जाएगा y के। तो हम लोग जब भी कोष्टेंट प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं दोस्तों, तो एक कोष्टेंट आता है और कोष्टेंट मान लेते हैं हम लोग y, ठीक है। तो dy/dt बराबर ky हो गया, ठीक। अब हम y एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा dy/y बराबर हो जाएगा k dt, ठीक। अब हम लोग करेंगे समाकलन करने पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/y dy बराबर ये हो गया k और 1 dt। तो इसका हम लोग करेंगे तो हो जाएगा log y, ठीक है। और बराबर इसका हम करेंगे तो k और 1 dt का हो जाएगा t, और कोष्टेंट हम लोग जोड़ेंगे c, ठीक है। कोष्टेंट हम लोग क्या जोड़ दिया, c जोड़ दिया, ठीक। अब इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण 1। अब हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास समय है t बराबर 0, तो तब हम मान लेते हैं कि y बराबर जो संख्या होगी वो y0 हो गई होगी, ठीक। t बराबर 0 तो y बराबर, तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास log y0 बराबर k इंटू 0 प्लस c, तो c बराबर हो जाएगा मेरे पास log y0, ठीक। ये वैल्यू मेरे पास मिल गई। इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा log y, ठीक, बराबर kt प्लस ये हो जाएगा log y0। अब हम लोग क्या करेंगे, y0 को इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास log y माइनस log y0 बराबर kt, ठीक। इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे भाई log m/n वाला दोस्तों, तो ये हो जाएगा log y/y0 बराबर हो जाएगा kt, ठीक। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब उसने बोला था कि 2 घंटे, कितना बोला था दोस्तों देख लेते हैं। तो उसने बोला था कितने घंटों, 2 घंटों में इनकी वृद्धि कितनी हुई, 10, यानी कि t बराबर हमें दे रखा 2, t बराबर 2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 घंटे में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि कितनी हुई, 10%, ठीक। तो t बराबर तो हो गया 2, t बराबर कितना हो गया 2। अब t बराबर 2 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं वृद्धि जो हुई वो y में ही हुई होगी दोस्तों, तो ये हो जाएगा y0 और प्लस इसका हम 10% निकालेंगे, तो 10 अपॉन में परसेंट का अपॉन में 100 हो जाता है, y0 एक 0 से 1 0 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरे पास y बराबर निकल आएगा 10 और 1 से 11, तो यानी कि 11 y0 अपॉन 10, इतना बचा मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास y की भी वैल्यू है और t की भी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू हो गई। इसे हम समीकरण 2 में पुट कर देते हैं, ठीक। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास log y की वैल्यू कितनी है, 11/10 y0 अपॉन y0, ठीक, बराबर k इंटू 2। तो y0 से y0 कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक, y0 से y0 कैंसिल। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा log 11/10, कितना बचा 11/10 बराबर 2k, ये बचा मेरे पास, ठीक। तो इतना बचा है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो इस 2 को इधर में, तो ये हो जाएगा 1/2, तो k बराबर हो जाएगा 1/2 log 11/10। ये वैल्यू मेरे पास k की निकल आई है, ठीक। अब हम जो k का मान है वो कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 में, ठीक। तो हम रखते हैं समीकरण 2 में, तो कितना मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से log y/y0 बराबर 1/2 log 11/10।
ये हमने वैल्यू रख ली है, ठीक। और ब्रैकेट जो बाहर टी था उसे हम टी कर देते हैं। इसे हमने डाल दिया समीकरण नंबर 3। हमें वैल्यू क्या हमें निकालनी है बाई की वैल्यू दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं, माना टी समय में जीवाणु, जो जीवाणु हैं वो कितने 1 लाख से कितने हो जाते हैं 2 लाख हो जाते हैं, ठीक है, 2 लाख हो जाते हैं, ठीक। तो अब हम लोग रखते हैं यहाँ पे वैल्यू को, यहाँ पे रखेंगे। तो अब मेरे पास जैसे y1 पहले शुरू में थे और y0 हो रहे थे, तो पहले थे कितने 2 लाख सॉरी, और शुरू में इतने थे मेरे पास 1 लाख। तो इससे हम अगर डिवाइड करें 5 0 काटेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2। वैल्यू कितनी निकली 2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाई अपन उसकी हमारे पास वैल्यू कितनी निकल आई 2। तो ये बाई जो है ये बाई 0 मानो या बाई मान लो, ये यही चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा log 2। कितना हो गया log 2 बराबर बचेगा 1/2 log 11/10 ब्रैकेट 1 और टी, क्योंकि टी तो हमें निकालनी ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को हम लोग पहले इधर भेज देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे पास log 2 और ये 2, ठीक, बराबर कितना बचेगा मेरे पास log 11/10 ब्रैकेट टी। अब ये है, इसको हम लोग भेजेंगे बटे में, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 log 2 बटे log 11/10 बराबर टी हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो चाहे तो आप ये हमें टी की वैल्यू ही चाहिए थी, तो टी की वैल्यू आप चाहें तो ऐसे रख लो, ठीक, या आप चाहें तो इसको ऊपर भेज दो। तो ये हो जाएगा मेरे पास log 4 हो जाएगा, अपॉन में रहेगा log 11/10। चाहें तो आप इतना ही आंसर छोड़ दो, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक। ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, चाहें तो आप वैल्यू रख सकते हैं निकाल के, लेकिन आपको जब आंसर यही दे रखा है तो आप लोग ज़्यादा सॉल्व करने की ना सोचें, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, इसका छोटा सा है, 23 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो ये दिया गया, मैं एक अवकल समीकरण दिया गया dy/dx बराबर x + y का व्यापक हल है। तो ये 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक होगा, ठीक। तो हमें क्या दे रखा है dy/dx बराबर e⁻x + y, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं dy/dx बराबर, इसे हमने लिया e⁻x × e⁻y। अब हम x वाले अलग कर लेते हैं और y वाले एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो जब हम एक तरफ करेंगे तो देखो क्या होगा, इसको आप इधर भेजें तो ये हो जाएगा dy/e⁻y बराबर ये हो जाएगा e⁻x और dx। तो इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा e⁻−y dy और ये हो जाएगा e⁻x dx, ठीक। अब हम लोग कर देते हैं समाकलन। तो जब समाकलन करेंगे तो इसका जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा e⁻−y है तो e⁻−y, और जब इसका होगा तो एक माइनस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा e⁻x का e⁻x और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे हम लोग, कांस्टेंट जोड़ते हैं हम लोग c, कांस्टेंट हमने जोड़ दिया c, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, इस चीज़ को इधर भेज देते हैं हम लोग। तो या इसको आप लोग, इसको हमने ऐसे भेजा -e⁻y और ये हो जाएगा -e⁻x बराबर c, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे तो बचेगा मेरे पास यहाँ पे e⁻x और ये हो जाएगा प्लस e⁻−y बराबर हो जाएगा c। चिन्ह को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा e⁻x प्लस e⁻−y बराबर -c, ठीक। तो आप लोग इतना ही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, या आप लोग क्या करते हैं -c की जगह पे हम लोग c1 रख देते हैं। तो हो जाएगा e⁻x प्लस e⁻−y बराबर c1। तो यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली एक्सरसाइज वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।